अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन अम्मा बाद। मोहतरम हज़रात, सामिया कराम और मेरे प्यारे मुतअल्लिम दोस्तों, आज इस खुशूसियती मौके पर इस चमकती हुई मजलिस के सामने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहाबत के बारे में चंद अल्फाज पेश करना चाहता हूँ। अल्लाह ताला को मेरे कहने को कबूल अता फरमाए। मेरे प्यारे भाइयों, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहाबत में ऐसे सहाबी कराम थे जो अपनी जान से भी बढ़कर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के से मोहब्बत करते थे, और चंद सहाबी ऐसे भी थे जिन्होंने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए और इस्लाम के लिए अपनी ज़िंदगी सारी गुजार दी। और चंद सहाबी तो ऐसे भी हैं और जिन्होंने दीन की खातिर अपने ख़ानदान, घर और गांव को तक छोड़कर दीन के रास्ते पर निकलने लगे और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राह पर चलने लगे। और अल्लाह ताला हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबियों के ऊपर इतनी रहम फरमाते हैं और हर एक मुश्किलात में उनकी मदद करते थे। जैसे कि आसिम इब्न साबित रज़ियल्लाहु अन्हु ने जब उनका सर, एक जालिम औरत उनके सर में शराब पीने वाली थी, तभी उधर जंग हुई, बहुत घायल हुए और शहीद भी हो गए, लेकिन उनके जिस्म को कोई भी छू नहीं सका, क्योंकि शहीद होने से पहले उन्होंने अल्लाह ताला से दुआ किया था कि ए अल्लाह, मुझे कुछ हो जाए तो मेरे जिस्म को बचा लेना। और अल्लाह ताला ने उसे कबूल किया और उसी वक्त जो मक्खियाँ, शहद मक्खी कहते हैं, उन मक्खियों को भेजकर अल्लाह ताला ने उनकी रखवाली की। और जैसे कि शाम ढलते वक्त जब मक्खियाँ नामौजूद होंगी तो उधर से सर काटने का फैसला किया गया, लेकिन उस वक्त हुज़ूर अल्लाह ताला ने एक छोटी सी बहाव लाकर उनके जिस्म को बहा दिया। और इतने से और एक दूसरे सहाबी हैं जिनका नाम तो मुझे याद नहीं, लेकिन वो अपने बहुत लाचार थे और बहुत गरीब भी थे। उनका जब एक वक्त था, मदीने में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़कात के बारे में ऐलान किया, तभी जैसे ही उस लाचार ने सुना कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया है, उसने फ़ौरन काम ढूंढते हुए निकल पड़ा। और काम के लिए निकला तो एक बाग के मालिक से पूछा, लेकिन उस मालिक ने साफ इनकार कर दिया कि वो काम नहीं देगा, क्योंकि उस लाचार का एक हाथ और दो पैर नहीं थे। इसीलिए लाख मनाने के बाद उस बाग के मालिक ने काम दे दिया, और काम यह था कि बोरी से पानी निकालना। हम जानते हैं भाइयों कि हमारे दो हाथ होने के बावजूद भी हम पानी खींचने के लिए कितनी तकलीफ पड़ते हैं, लेकिन उस लाचार ने अपने एक हाथ से खींचते हुए अपना दूसरा हाथ ना होने के कारण अपने मुंह से अपने दांतों से कसकर पानी निकाला। ऐसे ही शाम ढलता गया और शाम के वक्त उस बाग के मालिक लौटा, तभी देखा तो ये लाचार खून से लटपट पड़ा था। ये देखकर उस लाचार ने फौरन उसे अपने मजदूरी देकर वापस भेज दिया। उसी वक्त जैसे ही उसके हाथ में पैसे मिले, वो फौरन हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में निकल पड़ा। इससे हमें यह मिलती है दोस्तों कि एक लाचार
एक लाचार जब अपनी एक हाथ से इतने भी खून बहते हुए भी अपने दांत टूट गए, खून बहता रहा और अपने हाथ में छुलियां आ गई, फिर भी उसने हार नहीं माना, क्योंकि उसके दिल में सिर्फ एक ही बात थी, उसके दिल में एक ही चीज़ के बारे में वो सोच रहा था कि कुछ भी हो जाए लेकिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो ज़कात देना चाहता था। कि वो ये सहाबा की बहुत ही खूबसूरत और अपनी मोहब्बत दिखाने का तरीका है। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में फरमाया है कि अस्हाबिकन नुजूम फबिअय्यिहि अहदिकुम इज़्नकुल्लाह। मेरी सहाबत सितारों की तरह आसमान में चमकती है। लेकिन जो कोई भी मेरी सहाबत में उनमें से जो जिसी के भी राह पर चलेगा उसे कामिल मकाम हासिल हो गया। इतना कहकर मैं अपनी छोटी तकरीर ख़त्म करता हूँ। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।